हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है शुभम दास और इस वीडियो में मैं आपके साथ थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, तो थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये जान लेते हैं पहले कि थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है। तो आपको कोई भी अगर सर्किट दिया होगा, ठीक है, और आपको कोई और उसमें एक रेजिस्टेंस है RL, उसके उसके जो उसमें जो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो आपको निकालना है। तो उस केस में लोड रेजिस्टेंस का तो आप उसके इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे हम थेवेनिन्स सर्किट बोलते हैं, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। एक पहली या एक होता है थेवेनिन वोल्टेज और एक होता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और एक होगा जो और कुछ और RT के साथ जो RL है वो इस ये कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। बेसिकली आप कोई भी सर्किट दिया होगा तो आप उस सर्किट को इस फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे हम थेवेनिन सर्किट कहते हैं। और उसके बाद ये RL के अगेंस्ट वो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो वो तो ऐसे जी, और इसे हम एक्चुअली थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस सर्किट, तो हम किसी भी सर्किट को पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करके उसके बाद ये ए के और बी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। और वो ऑब्वियसली आपको देख रहा होगा कि आपको कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया होगा तो आप इसको इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके बाद वो प्रॉब्लम कितना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे या क्वेश्चन में जहाँ पे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व नहीं हो रहे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, तो आप इसे वहाँ पे थेवेनिन थ्योरम लगा के उसके थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे। और ये आपको बहुत यूज़ में आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जब आप ट्रांजिस्टर्स को लेके भी डील करोगे तब अब ये थेवेनिन्स थ्योरम्स, नॉर्टन्स थ्योरम, ये सब यूज़ कर थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ये सब यूज़ करोगे आप। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करके आप काफ़ी सारे सर्किट सॉल्व करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यार उसके पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि थेवेनिन सर्किट में आपने शायद सर्किट से देखा होगा कि थेवेनिन सर्किट बनाने के लिए हमें पहले दो चीज़ें चाहिए होती है। पहले VTH और दूसरा होता है RTH, माने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस में बात करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी होती है, ठीक है। एक होती है कि आपको पूरा सर्किट का जो है सर्किट का थोड़ा हुलिया बदलना पड़ता है। पहली बात तो ये कि आपको पहली चीज़ कि आपको सारे जो पोटेंशियल के सोर्स है, ठीक है, पोटेंशियल सोर्स वो सब ओपन सर्किट कर दो। सॉरी 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 सारे पोटेंशियल के सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट कर दो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे आपको कोई बैटरी है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कराना मतलब ये होता है कि उसको आप एक स्ट्रेट लाइन से नोट करें, ठीक है। और जो आपके करंट सोर्स वगैरह होंगे ना, करंट सोर्स, उनको आप क्या करो कि आप उसे ओपन सर्किट कर दो। तो ओपन सर्किट का मतलब ये कि सपोज यहाँ पे आपको कोई करंट सोर्स है ऐसा, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, उसको उसका कनेक्शन ही हटा दोगे। ऐसे कोई वायर बीच में से कनेक्शन वायर काट दोगे ऐसे, ठीक है। और उसके उसके और एक चीज़ ये होना है कि तीसरा चीज़ ये है कि आपको जो RL जो है वो उसका भी कनेक्शन हटा देना है। RL का भी कनेक्शन हटा देना है, ठीक है। इसको खोल लेना है कनेक्शन, कट इसे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। और तो यार इसको पहले हम अप्लाई करके देखते हैं। सपोज आपके पास ऐसा कोई बैटरी है, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास पहले ये था, ठीक है, ये सर्किट, ये आपका A एंड B पॉइंट है, और यहाँ पे आपका RL है। ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है। और ये जो है कुछ 10 वोल्ट्स का है। तो RTH निकालने के लिए आप क्या करोगे,
जैसे बैटरी जो सोर्स है उसको आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, ठीक है। और जो बाकी सारे चीज़ें हैं जैसे ये वाला, ये हो गया एंड दिस, आप इस सर्किट को ऐसे थोड़ा कन्वर्ट करोगे और उसके बाद आप इस सर्किट के जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये ये दो सीरीज़ में है, ठीक है, ये दो सीरीज़ में है। तो ये बेसिकली इस चीज़ को आप इसको रिमूव करके, जो ये सर्किट है इसको आप रिमूव करके जो दो रेजिस्टेंस है उसको आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से लिख सकते हो, जो दैट इज 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है। और अब क्या देख रहे हैं कि ये 2 ओम और 4 ओम जो है पैरेलल में है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आप इस 2 पैरेलल में है, तो इस केस में आर पैरेलल कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा उस पॉइंट पे एक, तो ये सर्किट दोबारा थोड़ा और चेंज होगा। अभी जो हमारे पास नया सर्किट होगा कुछ ऐसा होगा। आर पैरेलल और उसके साथ एक 1 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में। तो उस केस में ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट। तो हमारा आर टी एस जो है वो बेसिकली आर पी प्लस 1 ओम निकल रहा है एंड दैट इज 4/3 प्लस 1 ओम, जो कि है 7/3 ओम। तो ये हमारा आर टी एस यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको समझ आ गया। तो अभी क्या है कि हम यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालने में की तरफ जाएंगे, ठीक है। वो भी एक अच्छे एग्जाम्पल से साथ समझेंगे। तो वीटीएस निकालना देखते हैं। तो यार कई बार ऐसे जो वीटीएस निकालना बहुत ही आसान है। आपको जैसे कोई भी सर्किट दिया होगा ना, और उसमें एक रोड रेजिस्टेंस होगा आरएल, जहाँ जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपको पोटेंशियल निकालना बोल दिया होगा, तो आप उसके एग्जैक्टली पैरेलल में जहाँ एक लाइन जाएगा, जिसका उस लाइन में आप पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करोगे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो मैं एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। जो यहाँ पे हम वीटीएस कैलकुलेट करें वो पिछले वाले एक प्रॉब्लम में ले लेते हैं। ये रहा हमारा सर्किट, कुछ ऐसा था। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इस लाइन में ये जो लाइन है इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वीटीए, इसको हम वीटीएस बोलेंगे। और इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। हम सिंपली इसमें हम सिंपली इसमें केवीएल लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ 10 वोल्ट का था शायद, हाँ 10 वोल्ट, ये हमारा 10 वोल्ट का था। तो बेसिकली केवीएल लगाएंगे तो कुछ हम जो सर्किट लूप का जो सर्किल है वो ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि 10 वोल्ट जो पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट लूप, ठीक है। ऐसा वो है केवीएल का लॉ। तो बेसिकली हम ये देखना होगा कि जो ये टोटल पोटेंशियल जितना सर्किट में जा रहा है, ठीक है, वो उसका और उसकी शुड बी इक्वल टू दैट उस सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे, बिकॉज ये कनेक्शन वैसे तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, तो पूरा सा करंट यहाँ इधर से मूव करेगा। तो क्या होगा कि ये कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पे टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट एंड जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे फर्स्ट के सर्किट के लिए पोटेंशियल ड्रॉप इज 2 ओम इंटू I1, जो ये है। सेकेंड वाले के लिए 2 ओम इंटू I1 एंड थर्ड वाले के लिए 2 ओम इंटू I1।
तो बेसिकली 610 इज इक्वल टू 6I1, ठीक है। 10/6 इक्वल टू 5/3 एंड ये जो है हमारा एम्स, ये एम्स होगा। तो हमारा करंट जो इस सर्किट से जा रहा है वो बेसिकली I1 इक्वल टू 5/3 एम्स होगा। तो हमें VTH निकालना भी बहुत आसान हो गया, बिकॉज हमें करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है। तो बेसिकली इन दो पोटेंशियल रेजिस्टेंस के लिए जो ड्रॉप होगा वही हमारा VTH निकलेगा। तो वो कितना है, 5/3 इंटू 2 प्लस 5/3 इंटू 2, ठीक है। जो हमारा क्या आ रहा है 5/4/3 विच इज इक्वल टू 20/3, ठीक है, वोल्ट्स। वो हमारा VTH हो गया। तो अभी हमें थेवेनिन इक्विवेलेंस, तो अभी क्या है कि हमें इसमें थर्ड वाला प्रोसेस लिख देता हूँ। एक चीज़ है, अभी हम RTH जो हमारा लोड है, जो A एंड B है, ये हमारा A एंड B, उसके बीच में एक लोड था, ठीक है। हमें उस लोड के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो अभी हम वही काम करेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, लोड को यहाँ कुछ इस सर्किट से सॉल्व नहीं करेंगे, हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बिठा देंगे। ये हमारा RTH हो गया, ठीक है। और RTH के साथ हमेशा याद रखना, थेवेनिन के केस में जो लोड होता है वो सीरीज में होता है, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे पास हमारा VTH कितना था, 20/30 वोल्ट, ठीक है, 20/3 वोल्ट्स। और RTH हमारा कितना था, हमारा RTH था 7/3 वोल्ट्स, 7/3 ओम। ये था 7/3 ओम, ठीक है। तो यानी कि 3 वोल्ट्स इज इक्वल टू I तो ये जो है ये दोनों सीरीज़ में है। तो और बिकॉज ये सीरीज़ में है, दोनों में करंट सेम जाएगा, ठीक है, जो सेम करंट ही जाएगा। तो बेसिकली ये होगा RTH प्लस RL। तो आपको ये समझ होगा कि कई बार प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करके ये चीज़ जो है हमें करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि करंट जो लोड से ज़्यादा है, जो वो IL हमारे पास दिया हुआ होगा, ठीक है, वो गिवन होगा। और कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास RL गिवन होगा, ठीक है। तो एक चीज़, अगर RL हमारे पास गिवन होगा, उस केस में हम जो है बेसिकली IL निकालेंगे। और हमारे पास अगर IL दिया होगा तो हम बेसिकली जो IL दिया होगा तो हम RL निकालेंगे। तो हम यहाँ पे अज्यूम करें कि हमारे पास RL दिया हुआ है, ठीक ठीक है। तो उस केस में जो सिंपली RTH प्लस RL, ये वैल्यू जो है हमारा IL हो जाएगा, ठीक है। इतना करंट हमारा यहाँ लोड के हमारा जो RL लोड है उससे जा रहा है। और जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो इस AB के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो हम इजीली इसी से निकाल लेंगे। दैट इज जो पोटेंशियल ड्रॉप एक्रोस लोड, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रोस लोड जो होगा वो बेसिकली IL इंटू RL होगा, ठीक है। और ये दो यूज़ करके हम आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज आवर आंसर। आई होप कुछ सबको समझ आया होगा। हम ये फ्यूचर में इसको भी बहुत यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप समझ जाइए। एंड अगर नहीं समझे तो आप कमेंट में ये ज़रूर लिखना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की और थोड़ी एग्जांपल्स लेके आऊँगा, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो तो ज़रूर बताना।